जय हिंद। चंद्रकांता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का इतिहास। बिल्डिंग के इतिहास को जानने से पहले आपको पिछले क्लास में बताया था बिल्डिंग के लिए जो ऊष्मा होती है वो कैसे किस प्रकार प्राप्त करते हैं, यानी कौन से हीट से कौन से बिल्डिंग प्रोसेस होता है। तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग प्रोसेस में दो बातें महत्वपूर्ण होती है, एक कटिंग और दूसरा ज्वाइनिंग, यानी ऊष्मा की आवश्यकता होती है कटिंग के लिए और ज्वाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ये हीट होता है जो कहाँ से जनरेट होगा और किस हीट से किस बिल्डिंग प्रोसेस करेंगे। अतः आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि बिल्डिंग का इतिहास क्या है ना, इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि बिल्डिंग के इतिहास में हम दो पॉइंट पे चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है कि बिल्डिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, बिल्डिंग की खोज कब और कहाँ और किसने किया, ये पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट होगा बिल्डिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों जरूरी था। ये दो पॉइंट पे चर्चा करेंगे। क्योंकि बिल्डिंग के इतिहास में पॉइंट नंबर 1 में ये जानेंगे कि जितने भी बिल्डिंग प्रोसेस है, जैसे गैस टंगस्टन बिल्डिंग, शिल्डेड मीटर आर्क बिल्डिंग है ना, और टिग बिल्डिंग, मिग बिल्डिंग, स्पॉट बिल्डिंग, प्रेशर बिल्डिंग, रेजिस्टेंस बिल्डिंग, जितने भी बिल्डिंग प्रोसेस है इसकी खोज कौन किया और कब किया गया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और बिल्डिंग के इतिहास में सेकंड पार्ट में ये जानेंगे कि बिल्डिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों जरूरी था। ये नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिल्डिंग के इतिहास में पहला पार्ट पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, क्योंकि बिल्डिंग के इतिहास में 3 कालों पे चर्चा करेंगे। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। वैसे तो आप सभी को पता है कि जो बिल्डिंग का इतिहास है वो 4000 ईसा पूर्व का इतिहास रहा है। आप यहाँ देखेंगे बिल्डिंग के इतिहास में प्राचीन काल में 4000 से लेके 3300 ईसा पूर्व तक जो काल है वह प्राचीन काल के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि बिल्डिंग के इतिहास में मध्यकाल का इतिहास 3000 से लेके 700 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और आधुनिक काल का इतिहास यानी बिल्डिंग का इतिहास आधुनिक काल में 500 ईसा पूर्व से अब तक माना गया है। चलिए बिल्डिंग के इतिहास से पहले, बिल्डिंग के इतिहास को जानने से पहले हम 3 पॉइंट पे और चर्चा कर लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लगा हुआ ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के मतलब क्या होता है ना। और दूसरा पॉइंट है आविष्कार और खोज में क्या अंतर है। आविष्कार मतलब डिस्कवरी है ना, खोज मतलब सर्च, और इसका स्पेलिंग में भी बहुत अंतर होता है। इन्वेंशन होता है जो आविष्कार का स्पेलिंग होता है, और खोज का इंग्लिश होता है डिस्कवरी। थोड़ा बहुत आविष्कार और खोज पर भी चर्चा कर लेंगे। इन दोनों का परिभाषा और मतलब अलग अलग होता है और बहुत अलग होता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि बिजली की खोज यानी विद्युत धारा की खोज। इन तीनों पॉइंट पे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, तब जाएंगे हम कहाँ, बिल्डिंग के इतिहास में, है ना। तब जाएंगे हम कहाँ, बिल्डिंग के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है ना, लेकिन जब आप बिल्डर हैं, ITI में जब बिल्डर ट्रेड से ITI कर रहे हैं तो इसे जानकारी बिना आप बिल्डिंग इतिहास को यानी बिल्डर के बारे में यानी बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले यह होगा बिल्डिंग के इतिहास में ये सब छोटी छोटी चीज़ जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए पहला पॉइंट पे करते हैं ईसा पूर्व। यहाँ पे यहाँ देख रहे होंगे कि प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल में ईसा पूर्व लगाया है। ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व होता है यानी ईसा मसीह के पहले का जो काल होगा वह ईसा मसीह होगा। जब ईसा मसीह को जब जन्म हुआ तो उस संख्या को 0 माना गया, है ना। यहाँ आप देखेंगे ईसा मसीह को जन्म हुआ तो इस समय का काल माना गया 0, और ईसा मसीह के दाहिना साइड यानी इस साइड 1 2 3 4 2020 2021 2022 2023 इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 1 -1 -2 -3 -4 है ना। इस तरह से जितना संख्या है वो बढ़ता जाएगा। और ईसा मसीह का जो बीच वाला संख्या है उसे 0 मारा गया। ईसा मसीह के जो बाद की संख्या है उसे हम ईस्वी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्वी। और ईसा मसीह के पहले वाला संख्या को क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। अब यहाँ एक बात उत्पन्न होता है, आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था और उसकी मृत्यु
323 ईसा पूर्व में हुआ। ये कैसे? किसी व्यक्ति का जन्म 356 में होगा, है ना, और मरेगा 323 में, आखिर कैसे? है ना, आप ही तो सोचिए कि मेरा जन्म हुआ 1990 में, है ना, और मृत्यु होगा 1920 में, ये कैसे संभव है ना? आप तो सोचिए कि मेरा जन्म हुआ 1990 में और मेरा मृत्यु हो गया 1920 में, ये कैसे संभव है? तो संभव है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये संभव इसलिए है कि हमने ईसा मसीह के काल को जीरो माना था, है ना, और इस ईसा मसीह के पहले के काल को ईसा पूर्व कहें, और उल्टा चलता था, गिनती की शुरुआत उल्टा चलता है, यानी अनंत से एक की ओर, यानी अनंत से एक की ओर गिनती चलता था। जैसे मान लिया जाए सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व, यानी 356 शुरुआत हो गया, और अंत कब होगा? एक की ओर। तो एक की ओर मतलब कब? 323। 56 के बाद 55 आएगा, 55 के बाद 54 आएगा, 54 के बाद 53 आएगा, इस तरह से ऐसे कितना 330 आएगा, 329 आएगा, इस होते होते कितना आएगा? 323, है ना। यानी सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ होगा और मृत्यु कब हुआ? 323 ईसा पूर्व में। तो आप समझ गए ईसा पूर्व मतलब क्या होता है ना। और दूसरा पॉइंट यह है कि खोज और आविष्कार में क्या अंतर है। खोज और आविष्कार में आसमान जमीन का अंतर है। जो आविष्कार शब्द है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक, है ना, पहला समझ गए। और खोज जो हो गया है वो खोज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्कवरी या सर्च, तो ये हो गया पूरी तरह से प्राकृतिक। चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए एक कलम है, एक पेन है, इसे हम आविष्कार किया, यानी हम खुद बनाया, हाँ, इसे हम खुद बनाए। किस तरह से बनाया छोड़ दीजिए, इसे हमने बनाया तो आविष्कार हो गया, है ना। लेकिन धरती को तो हमने नहीं बनाया है, धरती को हमने नहीं बनाया है, और पानी को हमने नहीं बनाया है, सूरज ब्रह्मांड को हमने नहीं बनाया है। तो क्या हो गया? वो प्राकृतिक हो गया। तो यानी आविष्कार शब्द का प्रयोग प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों जगह यूज हो सकते हैं। लेकिन ये खोज है, यानी खोज को इंग्लिश में डिस्कवरी या सर्च बोलते हैं। ये ब्रह्मांड में मौजूद पहले से है, हमने खोजा है। हमने क्या किया है? आविष्कार नहीं किया है, हमने खोजा है। जैसे में मंगल ग्रह पे पानी के खोज हो रहा है, यानी सर्च हो रहा है, डिस्कवरी हो रहा है। क्या हो रहा है? खोज हो रहा है। चांद पर पानी है, हवा है, वायु हो, धूल है कि मिट्टी है, कण है, जो है, और सर्च चल रहा है, यानी वहाँ मौजूद है, यानी पहले से मौजूद है। क्या है? पहले से मौजूद है या नहीं है वो तो बात की बात है। उसको हम क्या बोलते हैं? खोज, है ना। जिसको आदमी के बस की चीज़ नहीं है, जिसे आदमी नहीं बनाया है, मनुष्य नहीं बनाया है, जो हमारे ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है, उसे हम डिस्कवरी या खोज की श्रेणी में रखते हैं, है ना। तो आप समझ गए हैं कि खोज और आविष्कार में क्या अंतर है। अब बात करते हैं बिजली की आविष्कार, है ना, यानी बिजली की खोज, यानी आविष्कार और खोज में बहुत बड़ा अंतर है, ये आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं कि बिजली का खोज, है ना, बिजली का खोज। बिजली धरती का पहले, यानी बिजली क्या है? बिजली जो है ये धरती पर पहले से मौजूद है, लेकिन बस उसे खोजा गया है। क्या किया गया? खोजा गया है। तो क्या इंग्लिश होगा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी बिजली जो है हमारे ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है ना, उसे आविष्कार हम नहीं कर सकते हैं। आविष्कार क्या हुआ? यानी बनावट, यानी हम बनाए हैं, बिजली को हम बनाते नहीं हैं। बिजली पहले से ही इस ब्रह्मांड पर उपस्थित है, इसलिए बिजली को हमने खोजा है। क्या किया है? खोजा है। तो क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ा बहुत बिजली की खोज के बारे में चर्चा कर लेते हैं और तब जाएंगे हिस्ट्री ऑफ द बिल्डिंग, तब जाएंगे बिल्डिंग के इतिहास को जानेंगे। तो सबसे पहले बिल्डिंग के इतिहास को जानने से पहले, है ना, बिजली की खोज को जानेंगे, यानी बिजली का इतिहास जानेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बिजली बिना बिल्डिंग संभव नहीं था। आर्क बिल्डिंग तभी संभव था जब बिजली हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। जब बिजली पैदा होती है ना, तभी कह सकते हैं कि आर्क बिल्डिंग का संभव हुआ होगा, ऐसे नहीं। क्योंकि आर्क बिल्डिंग सीधे संबंधित है किससे? बिजली से। यानी सबसे पहले बिजली आया होगा, तब जाकर आया होगा बिल्डिंग, है ना, तब जाकर आया होगा आर्क बिल्डिंग। सवाल सीधे है कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी। बिजली
इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम कह सकते हैं कि बिजली बिना आर्क वेल्डिंग का जन्म कभी संभव नहीं था, है ना। सबसे पहले बिजली की खोज हुई होगी, तभी जाकर आर्क वेल्डिंग की खोज हुई होगी, है ना। ये तो हम समझ गए हैं कि बिजली के द्वारा ही आर्क वेल्डिंग संभव है, ऐसे नहीं, है ना। क्लियर। तो सबसे पहले हम बिजली की थोड़ी बहुत इतिहास जान लेते हैं कि सबसे पहले बिजली की खोज किसने किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752 ईस्वी में किया। यानी सबसे पहले इतना आप अपने दिमाग में इतना जान लीजिए कि आर्क वेल्डिंग की जो शुरुआत हुआ और एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वो बिजली के बाद ही संभव हुआ होगा। यानी बिजली के बाद ही संभव हुआ होगा, पहले नहीं। बिजली को हम विद्युत भी कहते हैं। बिजली को क्या कहते हैं? विद्युत, इलेक्ट्रिक। ये विद्युत शब्द का यूज सबसे पहले थेल्स एक गणितज्ञ थे और खगोलविद भी थे, है ना। विद्युत शब्द का सबसे पहले प्रयोग थेल्स ने किया। और आप जानते हैं कि एसी और डीसी का खोज किसने किया? एसी का खोज निकोला टेस्ला और डीसी विद्युत धारा का खोज एडिसन ने किया था। अर्थात 1700 ईस्वी के बाद बिजली से चलने वाले जितने सारे उपकरण, विद्युत हो, जनरेटर हो, मोटर हो, कार हो, इलेक्ट्रिसिटी से पैदा चलने वाले जितने मशीन हो, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, धारा हो, करंट हो, जितने भी ऐसा शब्द है, वो 1700 ईस्वी के बाद यानी 1800 ईस्वी में प्रगति हुआ, है ना। आप अपने दिमाग में बता लीजिए, जान लीजिए कि 1700 ईस्वी के बाद ही विद्युत एवं विद्युत से चलने वाले सारे शब्द और उपकरण का विकास 1700 ईस्वी के बाद से ही शुरुआत किया गया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन 1800 ईस्वी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने एक रासायनिक केमिकल द्वारा, है ना, रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत धारा को उत्पत्ति किया, है ना। यानी जो बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया करा के प्राप्त किया था। फिर इसके बाद समय बीतता गया। इसके बाद माइकल फैराडे ने, है ना, आधुनिक युग का बिजली का पिता कहा जाता है। यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का पिता आधुनिक काल में माइकल फैराडे को कहा जाता है, क्योंकि उसने एक यांत्रिक इलेक्ट्रिकल डायनेमो बनाया था, जिसके तहत, है ना, तांबे से बना एक आर्मेचर और कुंडली, एक डायनेमो में, है ना, चुंबक था और उसके अंदर तांबे के बना कुंडली को जब नचाया गया, है ना, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ, है ना। इसके बारे में हम बिल्डिंग मशीन जब पढ़ाए थे तो इसमें पूरा डिटेल हम बता चुके थे। यानी आधुनिक युग में बिजली का पिता माइकल फैराडे को कहा जाता है ना। और माइकल फैराडे ने ही डायनेमो का आविष्कार किया था, है ना। इसके बाद कि भारत में बिजली का प्रयोग या उपयोग कहिए 24 जुलाई 1779 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। तो ये छोटी सी कहानी थी बिजली का इतिहास। यानी इतना चीज़ जानने के बाद हम अपने सिलेबस पे लौटते हैं। बिल्डिंग के इतिहास में जितने भी बिल्डिंग प्रोसेस होता है ना, यानी इलेक्ट्रोड, आर्क, गैस मेटल, टिग मेटल, मिग मेटल, है ना, यानी जितने भी बिल्डिंग प्रोसेस है उसके बारे में उसका इतिहास जानेंगे, अर्थात कौन किया और कब किया गया। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्क। आर्क खोज सबसे पहले कौन किया? यानी आर्क। आर्क के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, है ना, कि चिंगारी क्या है। आर्क का मतलब क्या होता है? चिंगारी। तो ये आर्क का सबसे पहले खोज कौन किया है? यानी आप समझ लीजिए कि 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब विद्युत का खोज हुआ और 1700 ईस्वी के बाद ही आर्क बिल्डिंग का शुरुआत हुआ। जाहिर सी बात है, सबसे पहले आर्क को खोजा कौन? तो सबसे पहले आर्क को खोजा सर हम्फ्री डेवी, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था और 1801 ईस्वी में खोजा था। क्योंकि आर्क की खोज 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर किया। सबसे पहले आर्क की खोज सर हम्फ्री डेवी, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, 1801 ईस्वी में आर्क की खोज की, लेकिन वो प्रयोगात्मक रूप से यानी सफल नहीं रहा। इसके बाद आया वेस्ली पेट्रोव, जो रशियन वैज्ञानिक थे, और उन्हें आर्क को यानी चिंगारी को उत्पन्न करके दिखाया, है ना, कि आर्क इस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। और तीसरा वैज्ञानिक का नाम था निकोलाई बेनारगिस और पोलिस स्टेंसला, जो कि 1881-82 में आर्क की खोज की। और यही वैज्ञानिक थे
निकोलाई बेनार्गेस और पोलिस अस्टेंसला, जो कि एक सफल आर्क का सफल प्रयोग किया और अभी तक इसके सिद्धांत पर ही आर्क कार्य करता है। तो आप समझ गए हैं कि आर्क की खोज किसने किया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड की खोज किसने किया। इलेक्ट्रोड भी दो प्रकार के होते हैं, एक बेयर इलेक्ट्रोड, एक कोटेड इलेक्ट्रोड, है ना। तो बेयर इलेक्ट्रोड की खोज निकोलाई, है ना, निकोलाई एक नामक वैज्ञानिक था जो 1888 ईस्वी में इलेक्ट्रोड की खोज किया, जो कि एक बेयर इलेक्ट्रोड था और यह अस्थिर आर्क बनाता था। और इसके साथ देने वाला CL कोफिन था, जो 1890 ईस्वी में बेयर इलेक्ट्रोड को बेहतर ढंग से बनाया। और दूसरा में है AP स्ट्रोमेंजर, यानी यह अस्थिर आर्क बनाता था और यह कोटेड इलेक्ट्रोड बनाया था, है ना। यह एक कोटेड इलेक्ट्रोड बनाया था 1900 ईस्वी में, है ना। तो आप समझ गए हैं कि इलेक्ट्रोड की खोज कौन कौन वैज्ञानिक किया था। जब हम इलेक्ट्रोड चैप्टर को पढ़ाएंगे तो इसमें हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड को कैसे बनाया जाता है ना, कितने विधि से बनाया जाता है, ISO, है ना, WAS क्या होता है ना। इन सभी के बारे में जानकारी साझा करेंगे आपके संग। फिलहाल हम जितने भी बिल्डिंग प्रोसेस है उसकी खोज कौन और कब किया गया है उसके इतिहास को हम जान रहे हैं। चूँकि धीरे धीरे समय बीतता गया, चूँकि 1900 ईस्वी से लेकर 1906 ईस्वी तक बट बिल्डिंग, रेजिस्टेंस बिल्डिंग, है ना, थर्मिट बिल्डिंग का विकास किया गया। इसके बाद पुनः धीरे धीरे समय बीतता गया और 1930 ईस्वी में H.O. होवार्ट ने गैस मेटल आर्क बिल्डिंग का विकास किया। पुनः 1936 ईस्वी में मिलर कंपनी ने बिल्डिंग मशीन का आविष्कार किया, बनाया, जो कि AC बिल्डिंग मशीन था, जो कि मिलर कंपनी ने बनाया था। उसके बाद 1938 ईस्वी में ग्रेविटी बिल्डिंग का विकास किया गया, है ना। उसके बाद 1941 से 1942 ईस्वी तक गैस टंगस्टन आर्क बिल्डिंग का विकास किया गया। गैस टंगस्टन आर्क बिल्डिंग का विकास 1941 से 1942 ईस्वी के बीच किया गया। पुनः 1950 ईस्वी तक शिल्डेड मेटल आर्क बिल्डिंग का विकास किया गया, यानी 1950 ईस्वी तक। चूँकि शिल्डेड मेटल आर्क बिल्डिंग का विकास 1950 ईस्वी में किया गया, पुनः समय बीता और 1954 ईस्वी में फ्रैक्शन बिल्डिंग का विकास किया गया, यानी फ्रैक्शन कार्बन आर्क बिल्डिंग, फ्रैक्शन कार्बन आर्क बिल्डिंग का विकास 1954 ईस्वी में किया गया। इसके बाद दिन पर दिन बीतता गया और 1965 ईस्वी में रूस द्वारा प्रेशर बिल्डिंग और घर्षण बिल्डिंग का विकास किया। पुनः 2000 ईस्वी में, है ना, मैग्नेटिक प्लस बिल्डिंग का विकास किया गया। पुनः 2008 ईस्वी में लेजर बिल्डिंग का विकास किया गया। पुनः 2013 ईस्वी तक एडवांस बिल्डिंग का विकास किया, जैसे मिग, टिग, है ना। और इस तरह से बिल्डिंग के इतिहास में पहला पार्ट समाप्त हुआ कि बिल्डिंग की खोज कब और किसने किया। और नेक्स्ट वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि बिल्डिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।